आज के वीडियो में मैं वो सब कुछ नहीं करना चाहता जो इतने दिन से किया। आज का सेशन मैं चाहता हूँ एकदम डिफरेंट हो, लगे कि मेरा फर्स्ट डे का योगा वापस से आ गया आज 13वें दिन और मैं कुछ नया ही कर रहा हूँ, बस अप्रोच कर रहा हूँ, कुछ ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा हार रहा हूँ, थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि 13 दिन क्या किया, ऐसा कुछ थोड़ा फन इजी और कुछ नया, सारा योगा ही, सारा चीज़ नया। हाँ, आई डोंट वांट टू रिपीट एनीथिंग टुडे, कुछ भी नहीं, वो कल से करेंगे रिपीट। ठीक है, अलग वार्म अप करते हैं फिर आज। स्टैंड अप, डू इट। पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, दिस इज वेरी न्यू। और तरस बिना दीदार दर्द दुख भारे, बिन सतगुरु के जीवन चेंज संसारी। कोई भेंट दीन दयाल जगर, हर दिन ओम प्रकाश इज गिविंग मी अ न्यू चैलेंज कि आज ये नहीं करेंगे, आज वो नहीं करेंगे। I am the best student any teacher can get and you are the best yoga teacher any student can get. So we are the combination of best guru shishya jodi for आगे yoga. पहुँचावे नाउ डू दिस। पैर को आगे करके ऑल द वे डाउन, पैर स्ट्रेट, ये स्ट्रेट रहेगा और जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। स्ट्रेट 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 रहेगा ये, सीधा। हाँ, जितना पीछे लेकर के पैर को जाओगे उतना सीधा होते चला जाएगा ये। ठीक है। कहीं वेदाता मिल जाए करें भव पारे, बिन सतगुरु के दृग जीवन दूसरे तरफ संसारे। सत्संग करना नहीं, और पीछे लेकर के जाओ और स्ट्रेट रखो। शरण संतन की अंदर अभिलाषा लगी रहे चरणन की। ठीक है, सूरत तन मन से इस तरफ से रहे रस पीती। My body is loving this yoga. सजन को फुरकाल को जीती। फुल लेग स्ट्रेच और हम अपनी अपर बॉडी को भी स्ट्रेच करेंगे इस योगा पोस्चर के साथ। और इसके लिए सबसे पहले इस पोजीशन में रहेंगे एंड देन हम लोग अपने दाएं या फिर बाएं मुड़ जाएंगे पूरी तरह से। अब एक पैर को पीछे लेकर के जाएंगे और जहाँ गंगा जल का प्रवाह, बॉडी पूरी स्ट्रेट होनी चाहिए, वहाँ लोग बस। ठीक है। और अपने अगले पैर पे वजन देंगे और पिछले पैर को हल्का हल्का पीछे लेते जाएंगे धीरे धीरे वजन देते हुए। राम जिस वंश में हुए, ठीक है, जितना पीछे मेरा पैर जा सकता है इतना। लोग आए, उन्होंने राज्य किया। अब फिर उन लोगों हाथ का को राज्य हटा भी करके गया, अंग्रेज and we'll do। आए, उन लोगों का राज्य भी चला गया। अपने शरीर को सोचो, बच्चा, आगे जवान, एंड बूढ़ा नाउ होकर फिर स्ट्रेट फिर एंड दिस लापता। एंड दिस। अपने शरीर में भी अनेक आस्ते आस्ते टुकड़ों पैर के को फिर मिलने वापस से मोड़ना है, एक अचानक नहीं, ताकि नहीं तो यहाँ पे जो हमारे एक जो मसल है उसमें पेन हो जाएगा। क्वाड पोजीशन में आएंगे तेरे निकट उलट भरी और सो अमृत गंग। इस योगा को मोबिलिटी के साथ पहले वाले योगा से कनेक्ट करेंगे। तो पैर फैला करके अमृत को पाने के लिए उल्टाओ, फुल स्ट्रेच। यदि ठीक बहिर्मुख है। से अंतर्मुख करो, बहती हुई पवित्र हाथ रखो धारा कमर को पे गंगा कहते और हैं। आपके अंदर डू दिस। बहती हुई चेतना हाथ सीधा। है और पैर को देखो मैं ऐसे रखना है। की धार को पावेगा। हाँ, और ऐसे। शब्द हाँ। को भी पावेगा। I can't believe I can do this pose so gracefully and so elegantly और पूरे बैलेंस के साथ। All thanks to my yoga guru. सब्सक्राइब टू हिज चैनल और कभी कभी इनके चैनल पे जाके इनके वीडियो को भी शेयर कर दिया करो। डू दिस। को नहीं है, इस हाथ सीधा। शरीर रूपी गुफा के अंदर परमात्मा रहते हैं। इस शरीर में बुद्धि है। हाथ सीधा 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 सीधा, इसको सीधा, एल्बो को सीधा रखना है। क्या क्या चीजें Like this, ओम। कितनी चीजें, कितनी बातें निकलेंगी, ठिकाना नहीं। डू। पता लगाइए। और अगर हाथ रोक रहा है पैर तो फिर हाथ को लूज करके कर गिव सकते मी हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन में बिल्कुल गो डाउन, हैंग हो रहा हूँ। गो डाउन, ओके, गो डाउन एट फर्स्ट हाँ, नॉर्मल पोजीशन और नीचे जाओ,
काम क्रोध पैर? आदि हाँ, विकार पैर फैला। होते हैं। सुख संतोष ठीक है। विराग, And now विभाग, go down. विवेक आदि बढ़ जाते हैं। ठीक है। ये संत लोग कहते हैं। और अगर ये रोक रहा है हाथ तो फिर तुम परमात्मा को इसको पाने का यत्न उस तरफ से भी कर अपने सकते अंदर ऐसे। करो। गुरु की ठीक बताए है, अनुकूल बस यत्न कंधे को करने हल्का सा के फोल्ड लिए करना है। ठीक है। सत्संग एंड नाउ डू दिस। प्रेरण इस करता तरफ। है। इसलिए सत्संग जैसे तुम्हारा हाथ रोक रहा था ना इसको, तो हाथ सीधा ही रखना है। नाउ डू दिस। उस तरफ जाना है। मार्ग से गिर अब इसके सकते हैं। आप नहीं, लोग नित्य प्रति सामने, प्रातः सामने देखो, सायंकाल साधना नॉर्मल पोजीशन। कीजिए। नित्य इस पोजीशन में होल्ड करने में स्ट्रेंथ जा रहा है और समझने में और ज़्यादा जाता है। तो पहले मैं करता हूँ, समझ लेता हूँ, होल्ड बाद में करूँगा। क्या करना है देखो। तो मैं बैठ के पहले समझ लेता हूँ ऐसे कि क्या इसका पोजीशन क्या रखना है, उसके बाद करके कर लूँगा। एक आदमी सब आदमी के पास नहीं दिस इज जा द सकता। पोजीशन। लेकिन ठीक सब है। आदमी एक और आदमी के पास कंधे को जा ऐसे करना है, इस तरफ जाना है, बॉडी को लीन करना है इस तरफ ऐसे। एंड है, उसको भी पढ़िए। ये नहीं कि सिर्फ ऐसे करेंगे तो टेढ़ाई हो जाएगा, बॉडी सीधा ही है। अब देखो, इस टेढ़ेपन को खत्म करने के लिए हम इस तरफ जा रहे हैं। सत्संग नहीं करते। अच्छा, हाथ से पुश करना है। गया ना। द पुशिंग थिंग इज द टेक्निक। तो जैसे योगा एलिगेंट हो जाएगा। जैसे ऐसे कर रहे हैं तो हाथ टेढ़ा ही है, नहीं, बॉडी को इस तरफ लेकर के जाएंगे, दिस, में दिन सुबह और शाम में भी वापस होता है। एंड आप लोग यहाँ भी दिस। आज के वीडियो में मुझे ये सेकंड टाइम लग रहा है कि थंबनेल शुड बी दिस, नॉट दैट। डू ये नित्य सद्गुरु महाराज की डू। जय। हाँ, हाथ थोड़ा सीधा हो रहा है, और बॉडी को और उस तरफ लेकर के, तो हाथ और सीधा होगा। हाँ, वेरी गुड। डू द अपोजिट एंड डोंट फॉर थंबनेल। अंतर जोत ओके, एंड नाउ इसी पोजीशन में हम लोग उस तरफ घूमेंगे और ऐसे हो इसका जाएंगे। अपोजिट कर लेते हैं ना, ये हाथ से किए वो हाथ से एक बार। अच्छा, उससे नहीं किए तुम? नहीं, ओके, डू। और वो भी साथ में करते हैं। मैं ऐसे करूंगा और आप इधर का झुक जाए तो इट विल बी गुड थंबनेल। ओके, एम आई डूइंग इट गुड? या यू आर डूइंग गुड। यस, ओके। आई लव दिस योगा अब पोज। इसी पोजीशन में हम लोग ऐसे आ जाएंगे। एक मिनट में आपको रोकता हूँ। हाँ। जब भी मैं कोई भी नया योग पोज करता हूँ तो ऐसा लगता है कि दिन कितना भी हो, 10वां हो, 13वां हो या 400 दिन भी ये सीख रहा हूँ कोई नया योगा पोज, खुशी में कोई कमी नहीं होता है। खुशी उतनी ही होती है कि वाओ, आई लर्न समथिंग न्यू एंड एज द नेम ऑफ द चैनल इज न्यू स्किल फॉरएवर। यस, स्क्वाड में आ जाएंगे। ओके, स्क्वाड वाला हमारा यहाँ पे खत्म होगा। स्लाइटली आराम आराम से सीधा उठेंगे। ये हमारे यहाँ पे इंड पोजीशन है। अब अपने बाएं तरफ मूव करेंगे, बाएं डायरेक्शन में शरीर को लेकर के जाएंगे और कमर के सहारे दोनों पैर स्ट्रेट ही रहेगा। कीप इन माइंड कि दायां और बायां कोई भी पैर मुड़ना नहीं चाहिए और आगे झुकना है हम लोगों को धीरे धीरे। और ट्राई टू टच योर टो। रख दो हाथ उस पे। डू। बैक शुड बी स्ट्रेट। गड्ढा करो इसको। यस, नजरें ऊपर। यस, इसको दूसरे पैर के साथ करेंगे रिवर्स। दोनों पैर स्ट्रेट, कीप इन माइंड। और पूरा झुकना है, दोनों पैर स्ट्रेट करके जितना हो रहा है उतना ही झुकना है और स्ट्रेच करके जाना है आगे। दोनों पैर स्ट्रेट, कम ही करेंगे बट पैर को फोल्ड करके ज़्यादा नहीं कर लेंगे, ऐसे नहीं कर लेंगे। नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। इतना हो रहा है कि नहीं का इतना करेंगे, इतना हो रहा है इतना झुकेंगे, इतना झुक रहा है इतना झुकेंगे, बट पैर स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, हाथ रख पा रहे हो तो रख दो। वेरी गुड। अब नाउ जांघ पे अपने हाथ रखेंगे इस पे और बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे। अप। नाउ रिलैक्स। इसका रिवर्स ही होगा। पैर को ऐसे कर लो,
मुझे योगा जितना पसंद आता है ना, रिवर्स उससे ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो मुझे नेक्स्ट योगा करने का कैपेबिलिटी दे देता हाँ। है रिवर्स। तो पैर को बस पीछे कर लेंगे, लूज़ कर लेंगे पैर को, क्योंकि रिवर्स योगा यू नो कि तुम भी कर सकते हो, कोई भी लाइक सोच करके कि ठीक है इस तरफ मेरा बॉडी अभी कुछ देर पहले झुका हुआ था ना, तो हमको इधर झुकाना है बॉडी को। ओके, तो दिस इज माय चैलेंज कि आप मुझे नेक्स्ट योगा कराओ एंड गिव मी द चैलेंज टू गेस द रिवर्स योगा कि इसका क्या होगा रिवर्स, एंड आई विल फिगर इट आउट। ओके, आज सबसे मज़ेदार योगा में शीर्षासन करवाएंगे हम। प्लीज़ आज नेक का कोई मत कराओ, क्योंकि कल वो वाला ही किए थे तो मुझे नेक पेन थोड़ा फील हो रहा था। आई वांट टू कीप माय नेक मसल्स रिलैक्स्ड, और व्यूअर्स को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि क्योंकि कल वो योगा किए थे ना नेक मसल वाला, इट नीड्स टू जस्ट गेट अ टाइम टू हील मे बी। अच्छा ठीक है, तो शीर्षासन नहीं करते हैं आज। हाँ, आज का शीर्षासन नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, सोचने दो। शीर्षासन ऐसे करना है कैसे? सर के बल होना। सर के बल खड़ा होना। यू कैन डू ओम। आई कैन डू, बट माई फिलॉसफी ना कि 100% मत दो, इट इज स्टॉपिंग मी। ओके, क्योंकि अभी मैं 70% एफर्ट में नहीं कंफर्टेबल हूँ करने को, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग नो। अगर 100% दूंगा तो आई विल एंड अप हर्टिंग माई सेल्फ, दैट आई डोंट वांट। क्योंकि मुझे कल भी योगा करना है एंड आई हैव टू कंप्लीट दिस 20-day चैलेंज, तो आई कांट चैलेंज माई बॉडी अगेंस्ट माई बॉडी का नेचर। ओके, तो हम लोग करेंगे एक आसन, उसका नाम आई डोंट नो एक्चुअली, बट वो आसन ऐसा है, देखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है। पैर को हल्का फोल्ड करेंगे और इस पैर से इस पैर को फंसाएंगे। ओके, लेट मी डू। एक आसन है, अगला आसन थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं है, किया जा सकता है। पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे फंसा करके और दोनों हाथ को। ओह, आई लव दिस। हाँ, तो हमारा जो अगला है आसन वो बहुत खूबसूरत है, उसका नाम है गरुड़ासन। ठीक है, गरुड़ की तरह हम लोगों को पोज बनाना है, और उसके लिए पहले ये फ़ायदा किस चीज़ में करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा, बैलेंस को बढ़ाएगा, कूल्हों और कंधों का जो दर्द होता है या फिर उसमें जो प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। माइंड को कंसंट्रेट करके बॉडी के बैलेंस पे ध्यान देना है, और सबसे पहले इसके लिए अपने एक पैर बाएं या फिर दाएं जिसमें हम बैलेंस कर सकते हैं, हम लोग दोनों से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बाएं से शुरू करते हैं। हल्का डाउन हो जाना है, झुक जाना है, और दाएं पैर को उठा करके बाएं पैर पे कैसे क्रॉस लेग बैठते हैं और इस तरीके से फंसा लेना है। ओके, फंसाने में आप हेल्प कर दो। आप बैलेंस ले लो मेरा। थैंक यू। ठीक है, ये जितना फोल्ड होगा ना उतना आराम से फंसेगा। ऐसा? हाँ, फोल्ड करके बैठना है। कैसे बैठते हैं हम लोग? मेरा पैर फंसा दो। एक सेकेंड, गर्ल्स हीरोइंस कैसे बैठती हैं? क्रॉस लेग। तो ये मिला लेना है, इसको ये मिलेगा ना तब क्रॉस होगा अच्छे से, तो इसको मिला करके क्रॉस करना है। फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करो, फोल्ड करो, इसको फोल्ड करना है। हाँ ठीक है, आ रहा है। और पैर इधर हेल्प इट, हल्का फंसेगा। हेल्प, यस, थैंक यू। ठीक है, फंसा। अब इसी पोजीशन में नहीं, हाथ को ऐसे करना है, हाथ यहाँ Okay. जाएगा। लेट्स डू वन थिंग, आप हाथ का पहले बता दो, क्योंकि पैर के फंसाने के बाद बैलेंस कम होता है, तो मैं योगा पोज कर पाऊंगा एंड आई विल गेट द बेनिफिट्स। ओके, हाथ ऐसे करना है, बाएं के ऊपर दायां, दाएं के ऊपर बायां, और ऐसे फोल्ड करके ऐसे मिला लेना है। मिलाना भी है ऐसे। यस, दिस इज। हाथ सीधा रखूं? हाँ सीधा, गरुड़, गरुड़ की चोंच है ये। ऐसे? हाँ। ओके, हाथ ही तो नहीं हो रहा है ना सीधा, पहले ऐसे हाथ का ही कर हाथ ऐसे रखना है। कैन वी डू सेपरेट? क्योंकि ये हाँ. मेरा फर्स्ट टाइम है, सिर्फ हाथ का करते हैं एंड इसके बाद सिर्फ पैर का करेंगे, और आगे के सेशन में वी विल ट्राई टू डू इट टुगेदर। यू कैन डू इट टुगेदर टुडे। डू, हम करवा रहे हैं ना। मेरी शक्तियों को आप बहुत अच्छे से मत पहचानो, मैं थोड़ा छिपा के रखना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे ये इतना होता है, बट ओके, फिलहाल के लिए तो ओके। ओके, ये ऐसे। यस, यू डिड इट।
मैं चाहता हूँ मैं फाकी मारूं, पर मेरे नहीं। गुरुजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यू डिड इट। ठीक है, नाउ झुको, झुकना है और पैर को उस तरफ लेकर के जाना है। टेक योर लेग। ठीक है, इस पोजीशन में भी इफ़ यू कैन होल्ड देन यू आर होल्डिंग इट। बहुत खूबसूरत सा पोस्चर है। डू इट। डू इट। आप भी करो। यू कैन लीव मी, मैं बैलेंस कर सकता हूँ। और मुझे पैर फंसाना है ना, लेट मी डू इट। पैर ही फंसा लिया। ये है गरुड़ासन दोस्तों। कितना खूबसूरत पोस्चर है, सच में बहुत खूबसूरत पोस्चर है। जो नहीं कर सकते वो हाथ का और पैर का सेपरेटली भी कर अगर आप नहीं कर पा रहे तो इतना रखो, बट डू इट। धीरे धीरे हो जाएगा आपका। ऐसे पैर फंस जाएगा और ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट पैर से और नेक्स्ट हाथ। नेक्स्ट पैर से। पहले हाथ। हाँ, उस समय कौन सा हाथ ऊपर लाए थे? बायां। ये था, अब ये। इस बार दायां लाते। दिस। हेल्प मी। यस, दिस इज द राइट पोजीशन। एक हाथ ऊपर नीचे हो रहा है, इज इट नॉर्मल? हाँ, तो ऊपर नीचे होगा नहीं, मतलब मेरा मिल जा रहा है, बट ओके। फ्लेक्सिबिलिटी की भी तो बात हो जाती है, प्रैक्टिस की भी तो बात हो जाती है। दिस इज योर डे 1। अच्छा नहीं, और पैर को ऐसे इसमें फंसाएंगे। हेल्प मी फंसाने में। हेल्प मी, या आई कैन डू। पैर ये सीधा हो जा रहा है आपका, me. तो ये फ्लेक्सिबल रहेगा ना, तब अच्छा, ये ये फंस पैर में जाएगा। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। हाँ, जैसे मेरा ये पूरी तरह से ऐसे चला जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये ले करके और ये ले करके यहाँ तो मेरा पैर जा रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई एम डूइंग, तुरंत इसको ऐसे फंसा लिया। अच्छा, इसमें एक काम करते, मैं इस पैर से करता हूँ, आप मुझे जितना मैं कर पाता हूँ पुश मी अ लिटिल। हाँ, मैं करता हूँ। ओके, डू। हाथ से क्या करूँ सबसे पहले? वही, हाथ ऊपर करके यहाँ एंड क्लैप। ऐसा रखना कि क्लैप हो सके। दूसरे हाथ से हूँ। यही हाथ से। अभी उस वाले में था ये ना, ये अब ये था। डू अ लिटिल कि यू कैन क्लैप। अब किसी को अप्लॉज देना होगा तो ऐसे ही ताली बजाएंगे। अब बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। थैंक यू। क्योंकि योगा सीख गए हो ना, तो यू कैन यूज दिस मैं नहीं पोस्चर। सीखा हूँ, अभी जर्नी बाकी है 7 दिन का, और वो भी ये बिगिनर्स वीडियो है। हाँ, मैं तो एडवांस लेवल भी आपसे सीख लूंगा, वीडियो का 3 सीरीज शूट कर लूंगा, फिर भी आप ज़्यादा जानोगे। ओह इट्स ओके। डू। और पैर को पैर पे चढ़ाएंगे एकदम कामली। ठीक है, एंड नाउ होल्ड इट। बस इससे पैर से बस फंसा लेना है कि मेरा पैर Help फंसा me. रहा है। थैंक यू। फंस रहा है। इसको थोड़ा नॉर्मल करो, इसको खोलो एंड नाउ यू कैन डू इट। हाँ, होल्ड हुआ। आई एम सो हैप्पी। काउंट 1। ओके, इट्स one. ओके। इट्स 1 मार्क फॉर माय अचीवमेंट। बट अच्छा था ना, अच्छा पोस्चर है, देखने में अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, और करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है। मैं कभी भी योगा पोज सर्च करता हूँ नेट पे, तो गरुड़ासन तो टॉप पे आता है, और वो देख के पहला सा सोच ये आता है कि ये वाला बड़े बड़े योग गुरु के लिए है। एंड आई कांट बिलीव कि यू मेड मी डू दिस ऑन डे 13। एंड दिस इज डे 1 फॉर गरुड़ासन। बट तो मेरा ये सोच बदल गया कि ये बड़ा बड़ा गुरु के लिए भी है, और बड़े बड़े जो गुरु हैं उनके शिष्यों के लिए भी हो सकता है। हो सकता है। ओके, तो हम लोगों ने 3 आसन परफॉर्म किया आज। और कुछ सीखना है? आप चाहो तो आसन प्राणायाम जो हम लोग करते उसका कुछ वेरिएशन, समथिंग डिफरेंट। और सूर्य नमस्कार अभी तो हम लोग वीडियो दिन में ही शुरू करते हैं, पर क्योंकि चंद्रमा भी कहीं यहीं पर आसपास होंगी, तो लेट्स डू चंद्र नमस्कार सुबह सुबह, और एक नया तरह का प्राणायाम। ओके। इज देयर इज समथिंग कॉल्ड चंद्र नमस्कार? चंद्र नमस्कार जैसा तो नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा को शीतलता के लिए जाना जाता है। हमारे जो भी मतलब पढ़ा है, जो जाना है
कि चंद्रमा इज़ नोन फॉर इट्स शीतलता, तो उसके लिए कहा जाता है कि बस चांदनी रात में बैठो, चांद को देखो, शीतलता का आनंद लो, उस समय शरीर को थकाओ मत जब चांद को देख रहे हो तो, क्योंकि चांद से अमृत आता है ऐसा कहा जाता है। तो जैसे शरद पूर्णिमा होती है ना, तो कहा जाता है कि उसमें चांद से अमृत आता है और कटोरे में कुछ खीर या कुछ मिष्टान बना करके रख दो, अमृत आएगा और उसका सेवन करो। तो दैट टाइम इज़ टू एंजॉय विद योर सेल्फ, अ गुड डिज़र्ट, समथिंग टू हील योर सेल्फ। वो दिन में योगा सूर्य को देख करके, सूर्य शरीर को तेज देता है, हमारे शरीर को, चंद्रमा शीतलता देता है। तो शीतलता कम्स विद कामनेस एंड सूरज कम्स विद दैट एनर्जी। इसलिए हम लोग शायद सूर्य नमस्कार करते हैं और चंद्र नमस्कार अब तक तो नहीं सुना है चंद्र नमस्कार जैसा कुछ। ओके, और एस्ट्रोलॉजी में भी बोलते हैं कि सूर्य इज़ द तेज। अगर आपके चेहरे पे तेज है तो हाँ। एस्ट्रोलॉजी में आपका सूर्य अच्छा है, और अगर आपके मन में शांति शीतलता है चंद्रमा की तरह तो आपका चंद्रमा ग्रह अच्छा है। तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी यही चीज़ है सेम। अच्छा, यानी कि आई डिडंट रीड एस्ट्रोलॉजी, बट जहाँ तक मैंने देखा एस्ट्रोलॉजर आल्सो, मैं चैनल नहीं खोला हूँ, खोलने वाला हूँ, एस्ट्रोलॉजर ओम। ओके, सो यू कंफर्म्ड इट, या माय लाइंस यू कंफर्म्ड कि ओके नो, जो योर लाइन्स इज ट्रू, बट Yeah. I said the same lines from different lens or perspective. ओके You are already true. You are not wrong. या तो चंद्रमा के लिए कोई योग नहीं है, चंद्रमा के लिए कोई चंद्रासन नहीं है। बैठो, देखो, शीतलता का आनंद लो, तेज तो सूरज देता है। That's the reason कि जैसे जैसे सूर्योदय होते रहता है ना, मेरे अंदर कुछ तेज आ जाता है और मैं तेज स्टूडेंट बन जाता हूँ। आता हूँ तो बहुत स्लो रहता हूँ कि मैं तो कुछ नहीं करने वाला, फिर आप मुझे हार्ड पुश करते रहते हो एंड मैं सब कर लेता हूँ। हाँ। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसमें पता चलना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं। जनरली हम लोग जब सांस लेते हैं नॉर्मली तो पता नहीं चलता है कि हम लोग सांस ले रहे हैं, और वो पता चलती है सांस हमारी सिर्फ रनिंग के टाइम पे या फिर बहुत कुछ हैवी काम कर लिए। तो अभी जानबूझ के तेज तेज सांस लेना और तेज तेज सांस छोड़ना है, पता चले, उससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। कैन यू गिव मी अ डेमो फर्स्ट? ओके। मुझे पंप लगता है करना मैं है जब रनिंग और का अपने सेशन करूंगा तो उससे मेरा सांस मजबूत होगा, फूलने के बाद सांस बहुत फूलने के ज़्यादा बाद भी। मजबूत होगा, बहुत ज़्यादा। डायफ्राम स्ट्रांग होगा। हमारे यहाँ पे गुंबद जैसा संरचना होता है, डायफ्राम, वो सांस को छोड़ने में बहुत हेल्प करता है। हाँ। Let's do it. तो करते, सांस फूलने की समस्या जो साइनस वाली प्रॉब्लम हो जाती है किन्हीं को, या फिर अस्थमा वाली प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्राणायाम है, वो करने से बहुत अच्छा होगा। जिनको नहीं है वो तेज कर सकते हैं, और जिनको अस्थमा है वो हल्का भस्त्रिका करेंगे। डू इट। बहुत पता चलना चाहिए, साफ साफ पता चलना चाहिए। नाक मुंह को एकदम सिकोड़ के कर सकता हूँ। कुछ भी, फिर फेस का क्या ही देखना कि हम बहुत गंदा दिख रहे हैं। Do it. एज योगा पोज में बोलते हैं ना कि वो एक ग्रेस होना चाहिए, तो हाउ टू मेंटेन ग्रेस इन दिस पोज? वो नाक सिकोड़ूंगा तो ग्रेस खत्म होगा। नहीं, ग्रेस खत्म हो जाने दो, बट डू इट। अच्छा, ये लर्निंग पीरियड में मैं हूँ अभी। दिस इज नॉट एट कि हम लोगों को बैलेंस करना है। कुछ बैलेंस में ग्रेस नहीं होता है तब थोड़ा बुरा लगता है कि ओके दिस योगा पोस्चर शुड बी लाइक दिस, और ग्रेस नहीं आया। इसमें ग्रेस नहीं, इसमें अपने अंदर को, बाहर का कुछ नहीं एक्टिवेट करना है ना, इसमें अंदर का एक्टिवेट करना है। कि बेशरम योगा है ये। बेशरम योगा है। फेफड़े के लिए, बाहर की चीज़ों के लिए तो है कि दिखाने के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं है, ये अंदर को स्ट्रांग बनाने के लिए है। तो रिलैक्स। आज का बेस्ट योगा, डिस्पाइट दैट ग्रेशियस पोज, मुझे ये लग रहा है। अब ग्रेसियसनेस दिखाओ, ग्रेस क्या जो भी कहते हैं। बॉडी ठंडा पड़ जाएगा, बहुत शांत महसूस करेगा इस टाइम पे बॉडी। इतना तेज सांस लेने के बाद
just be silent for 10 seconds and feel. Did you feel the calmness? वो चेस्ट का जो पंपिंग हुआ, उसके बाद शांति, शरीर के अंदर की शांति. Are you feeling it? शरीर बोल रहा है कि हमको अब शांत करो, हम बहुत शांत रहना चाहते हैं, हड़बड़ाहट नहीं. और जैसे ही शरीर शांत हुआ, एज यू सेड, आसपास का सारा शोरगुल फील होने लगा. हाँ, यस. तो इसका ये भी बहुत बड़ा लाभ है भस्त्रिका का कि हम लोग टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है हमारी, टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाएगा, ये टोटल लंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा और बहुत अच्छा है. सांस फूलेगा ही नहीं अगर हम लोग डेली करते हैं तो. रनिंग में बहुत हेल्प करेगा ये. सो दिस वाज प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम. अब हम लोग पद्मासन के पोजीशन में आ जाएंगे. एक पैर को इसके ऊपर चढ़ा लेंगे और दूसरे को उसके ऊपर. दूसरे को उसके ऊपर. नहीं हो मेरा रहा? सपना है कि मैं बुद्ध भगवान को जब भी देखता हूँ तो ऐसे ही रहते. मेरा सपना है कि ये मैं कर पाऊँ और आज तक कभी कर पाता हूँ, लेकिन लगता है कि मेरे से नहीं होगा. तो आज होल्ड पे लेट्स सी कि मैं होल्ड कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं घर पे भी ट्राई करता हूँ, हो जाता है, पर होल्डिंग पावर नहीं है. ये अगर हो जाएगा देन आई विल टीच यू सम अनदर थिंग. वो बहुत खूबसूरत है. तब तो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट टू लर्न न्यू थिंग्स. और मैं ये मौका नहीं खो सकता न्यू चीज़ सीखने का. ओके, डू. तो पहले प्रॉपर प्यार से चढ़ा लेना है इसको उसके ऊपर, इसके ऊपर इसको चढ़ाना है. डू डू. गिर रहा है, ठीक है. होल्ड हो गया, बैठ गए. एंड नाउ इस पे हाथ रख करके बॉडी को उठाना है. डू इट. ओह वाओ, दिस विल बी आवर थंबनेल. ओम, हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं ना कि लग रहा है ये थंबनेल होगा. और ये पूरी सिचुएशन में मैं बहुत खुश हूँ कि ही इज सच अ गुड टीचर. और आई गेस आप भी खुश होगे कि आई एम सच अ गुड स्टूडेंट. यू सेड कि ये नहीं हो रहा, आई सेड कि ये करो, उसके बाद कुछ और हो जाएगा. चलो करते हैं. मैं पूरा उठाया हूँ, दिख नहीं रहा होगा. यस. इसी को अपोजिट में कर लें. ये पैर को चढ़ाया था ना, ये पैर चढ़ा लेते. हाँ, डू इट. और इसका रिवर्स मैं गेस करूंगा क्या हो सकता है. ओके. इस योगा पोज का रिवर्स. ओके. एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. इसका रिवर्स होगा क्योंकि हमने ये वाले को ऐसे एक्सटेंड कर दिया था. तो पैर सीधा करके और इसको चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे या ऐसे ऐसे करेंगे. ग्रेट. इज दिस रिवर्स? या, थैंक यू. दिस इज रिवर्स. और चूंकि हाथ पे बैलेंस आया था तो हाथ को एकदम रिलैक्स करके झाड़ रिलैक्स कर लेंगे. ओह, एम आई गुड? या, यू आर गुड. कि इसका रिवर्स कैसे करना है. एटलीस्ट रिवर्स तो तुम खुद इनोवेट कर रहे हो. क्योंकि दिस शुड बी द रिवर्स फॉर दिस. मुझे लगता है कि मुझे आपका वो कंसेप्ट याद आ गया. डे 1 का कंसेप्ट मैं याद करके ये सोचा कि आपने बोला था कि जब हमारा शरीर थक जाता है खड़े खड़े तो शरीर खुद बैठना चाहता है. तो मैं इसमें दिमाग नहीं लगाया. मैं सोचा कि मेरा शरीर ऐसे थक गया तो क्या करना चाहता है. तो माई फिट टोल्ड कि मुझे सीधा कर दो. तो मैं वही रिवर्स कर लिया. मेरा हाथ थका तो मेरे हाथ से पूछा, हाथ तुम क्या करना चाहते हो. तो माई हैंड टोल्ड कि तुम ऐसे झाड़ लो. शरीर कह देता है. और हम लोग पूछते रिवर्स क्या होगा, इसका रिवर्स क्या होगा. मेरा मकसद यही था, इसी लेवल तक लाना था कि एटलीस्ट रिवर्स आ जाए.
और अब पता है कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में खुद आएगी कि अनुरोध ये करके ट्राई करते हैं, ये नया ट्राई करते हैं, ये नया ट्राई करते हैं, जैसे आज था कि नया नया ट्राई करना, तो वो चीज़ें आएंगी। हम लोग नहीं रुके हैं 3 योगा पोस्चर्स तक। यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ योगा पोजेज, अ लॉट, 20 दिन में। एंड आई सेड ना कि खुद बोर्डम फील होगा एक टाइम पे कि ये तो ठीक है, ये तो हो ही जा रहा है, डू समथिंग न्यू। आज मैं ये सब नहीं बोलूँगा कि योगा से होगा ये वो। आज का मेरा डायलॉग है, योग करके मैं आनंदमय हो गया। यस, योगा से प्यार, यू आर लविंग इट। और ये आई थिंक यू विल कंटिन्यू फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ऑफ कैम, और जिस दिन ऑफ कैमरा करने लग जाओ ना, समझो कि यू हैव स्टार्टेड लविंग योगा। एंड यू विल, आई एम डैम श्योर कि यू विल डू इट। 1-2 ही करोगे, लेकिन हाँ करना भी चाहिए। एंड आई एम श्योर कि यू विल डू इट। पीछे लोग कभी चक्रासन ट्राई कर लिए, वो तो वर्कलोड रहेगा, काम रहेगा, तो नहीं हो पाएगा। अच्छा लगता है जब भी कभी, जितना विश्वास मैं खुद पे नहीं करता उससे ज़्यादा विश्वास मेरे गुरु मेरे पे दिखाते हैं, तो लगता है बीइंग अ शिष्य इट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट। आई हैव मेड इट। यस, एंड आई एम फीलिंग लाइक दैट। क्योंकि यू हैव इन्वेस्टेड योर एनर्जी, यू हैव इन्वेस्टेड। दिस इज़ नॉट टाइम बर्बाद। टाइम बर्बाद तब होगा जब तुमने सीख करके छोड़ दिया, वो फिर बर्बाद है। यू हैव इन्वेस्टेड योर लव, एनर्जी, मनी, टाइम, सो you should continue this, you should value these 20 days और कंटिन्यू करना चाहिए अगले 20 साल तक। क्योंकि अब तुमको पता चल गया ना कि योगा कितना फ़ायदा करता है शरीर के लिए, कितना फ़ायदेमंद है। एंड यू आर अ डाइटिशियन ऑल्सो, तो add it in your lifestyle for rest of your life। और कुछ जो लोग इस सेशन तक 13वें तक बने हुए हैं और इस 13वें सेशन के यहाँ तक बने हुए हैं, उन लोग को नमस्कार करते और नमस्कार का एक पोज सिखाते किसी डिफरेंट स्टाइल में, और इसी के साथ वीडियो रैप अप करते हैं किसी नए तरीके से। नमस्कार उल्टा हो के या समथिंग लाइक डैट, और उसमें हाथ जोड़ के, ताकि व्यूअर्स को भी नमस्कार मिले। थैंक्स गिविंग टू व्यूअर्स ऑल्सो, और वो भी इस तरह का नमस्कार करना सीख ले, कुछ लेट के या फिर सब उल्टा हो के, सब नमस्कार। नमस्कार। भूमि स्पर्श का एक है पोस्चर जो कि लाइक बहुत खूबसूरत लगता है देखने में और थोड़ा पावरफुल भी। सो इसमें पैर को आगे, वॉरियर की तरह पैर को आगे लेकर के जाना है, दाएं पैर को आगे, एंड ऑल द वे डाउन, इस तरफ से पीछे जाना है, वो पैर सीधा, और इस तरीके से पीछे जाना है। एंड नाउ ऐसे हाथ को आगे लेकर के आना है, एंड इस पोजीशन में, ठीक है, पूरा ये पेट इस पे आ जाए, ठीक है, हमारा सर ऐसे डाउन रहेगा। एंड देन विल टेक द सैंड और this is warrior position, so do it all the way down, मुट्ठी बांध के, हाथ पीछे से लेकर के जाना है आगे, एंड डू इट। एंड सैंड लेकर के माथे पे तिलक करते हुए आगे, एंड दिस इज वॉरियर। एंड एवरीबॉडी इज वॉरियर। जो यहाँ तक देख रहे हैं 13वें सेशन में बने हुए हैं या और साथ में कर रहे हैं, एवरी वन ऑफ यू इज अ वॉरियर। मिलता हूँ आपसे 14th सेशन में एक नई सुबह। अच्छा, अब उसका लॉजिक समझ में आया, एग्जैक्ट लॉजिक किसका? योगा ब्लॉक वाला। योगा ब्लॉक में एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं होता योगा ब्लॉक के साथ। हाँ, यू डिड चक्रासन बिना योगा ब्लॉक के, यू डिड हलासन कल योगा ब्लॉक के साथ, दैट्स इट। एक्सट्रीम करने के लिए योगा ब्लॉक है ही नहीं।
पर बिगिनर्स के लिए योगा ब्लॉग इज Block वेरी is very necessary. नेसेसरी, इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस Yes. कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये है, मतलब मकसद ये होना चाहिए कि हमको ये हटाना है, इसके बिना करना है, दैट शुड बी द मोटिव। बट एट एनी पॉइंट मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द गुड योगा एक्सपर्ट्स ऑल्सो, अगर उनको हार्ड योगा पोजेस ट्राई करना है, खुद से करना है, तो दे कैन ऑल्सो यूज योगा ब्लॉक। दे कैन ऑल्सो यूज। जैसे आप एक आसन खुद से नहीं कर पा रहे थे, यू टुक माई हेल्प, क्या आप खुद करना चाहोगे योगा ब्लॉक के हेल्प से वही आसन, या बेल्ट के हेल्प से जो आप वो कर रहे थे, जो आपके डीपी में लगा हुआ है। अनुरोध योगा करके इनका भी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब टू डैट, उस पर भी ये वीडियो आने वाला है। और मेरा चैनल तो आप जानते ही हो, एट न्यू स्किल फॉरएवर विदाउट एनी स्पेस। अच्छा, वो योगा ब्लॉक से नहीं हो सकता है, इट कैन, उसके लिए दीवार यू कैन चाहिए। यूज योगा बेल्ट। योगा बेल्ट भी नहीं, आप हाथ ऐसे रखते हो ऐसे। और ऊपर होते हो, हाथ में बेल्ट फंसा के पैर से सपोर्ट ले सकते हो, इससे पैर का सपोर्ट इससे ले सकते हो और हाथ से ये पकड़ सकते हो, एंड यू कैन बैलेंस योर सेल्फ सेम विद द यूज ऑफ योगा बेल्ट। ट्राई इट। मैं ये सब डायलॉग नहीं डालूंगा, आपके ट्राई करते हुए का डालूंगा। अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा। आई हैव ट्रस्ट इन योगा बेल्ट एंड योगा ब्लॉक। ओके, लेट्स ट्राई।